अब हम अपनी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए अंक नंबर 8 की बात करते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 8, 17 एवं 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 है। 8 अंक का स्वामी शनि है। शनि कर्म के देवता हैं। अगर आपने 8 अंक को देखा हो तो 8 अंक का मतलब है ऐसे बनता है, दिस मीन्स व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड, व्हाट यू विल सो यू विल रीप। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। शनि कर्म के देवता हैं, वो जज हैं। वो चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करें। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही शनि आपको फल देंगे। अगर आप देखें जजों की कुंडली में, वकीलों की कुंडली में, हम देखते हैं मैक्सिमम शनि और बुध की जो युति होती है वो काफ़ी अच्छे जज और वकील बनाते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में शुभता लानी है तो अपने कर्मों को आपको शुद्ध करना पड़ेगा, अच्छे कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। ये व्यक्ति जो होते हैं 8 नंबर वाले व्यक्ति प्राय अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं, एकनिष्ठ होकर अपने कामों में लगे रहते हैं। 8 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं हर बात को गंभीरता से लेते हैं, वे निश्चल प्रवृत्ति के होते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी मूलांक 8 ही है। शनि जो है अंतरिक्ष में सबसे धीरे आगे बढ़ने वाला ग्रह है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द 365 दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है, शनि वही पूरी रेवोल्यूशन के लिए पूरे 30 साल लगाता है। तो ये बहुत स्लो रिजल्ट देता है। तो इस मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत धीरे धीरे सफलता के पथ पे आगे बढ़ते हैं। इनके कामों में रुकावट काफ़ी आती देखी गई है। ये प्राय दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अपनी तरफ से दुनिया के लिए सेवाएं करते हैं, लेकिन सामान्यतः इन लोगों को उनके कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, जिससे ये एकाकी और एकांत प्रिय हो जाते हैं, सबसे अलग थलग रहने लगते हैं, जिससे समाज में बिल्कुल कटे हुए महसूस करते हैं। ये किसी लक्ष्य को निर्धारित कर पूरा अवश्य करते हैं। इनकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये जो सोच लेते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं, हर हाल में पहुँचते हैं, बट थोड़ा टाइम लगता है। शैने ये मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी निराश नहीं होते, बहुत स्ट्रांग होते हैं, मनोबल बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का, अगर शनि कहीं से भी पीड़ित ना हो। ये व्यक्ति या तो अत्यंत सफल पाए जाएंगे या अत्यंत असफल होंगे अपनी ज़िंदगी में। मध्य मार्गी कम ही मिलेंगे आपको। एवरेज लाइफ वाले शनि के लोग 8 नंबर वाले लोग नहीं मिलेंगे। या तो बहुत दुखी होंगे अपनी लाइफ में या फिर बहुत सक्सेस को प्राप्त होंगे। ज्योतिषी बीवी रमन का भी जो मूलांक है वो 8 ही है। अभिनेता धर्मेंद्र, डिम्पल कबाड़िया, ये सब 8 नंबर के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। नंबर 8 इज द मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफ ऑल द नंबर्स। अपना इन्होंने जो भी निर्णय कर लिया उसका ये रिजल्ट अवश्य देते हैं आपको। ये सांसारिक व आध्यात्मिक संतुलन बहुत अच्छा बना के रखते हैं, बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ इनका रुझान होता है, ना ही बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं। तो हर चीज़ को बैलेंस में, संतुलित फॉर्म में ये कैरी ऑन करते हैं। Number 8 people are quite powerful and ambitious ones. They are very money conscious. If their Saturn is exalted or in own sign or aspected by benefit planet in their birth chart, they are very powerful people. पैसे की कंडीशन बहुत अच्छी होती है इनकी। इनके सपने काफ़ी ऊंचे होते हैं। They are very big dreamers, big plans बनाते हैं अपनी लाइफ में। कभी कभी ये जुए में भी सक्रिय पाए गए हैं, गैम्बलिंग के प्रोफेशन में भी इनको देखा जाता है। These people are quite understanding. इनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होती है और अपना किसी भी कार्य, कोई भी ड्यूटी को, कोई भी काम में अगर ये लग गए हैं तो उसको पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से, पूर्ण भाव से, समर्पण से निभाते हैं। बहुत इंटेंस होते हैं, गंभीर होने के कारण अपने कार्य के प्रति बहुत सीरियस होते हैं। अपने जीवन की कठिन से कठिन विपरीत स्थितियों को झेलने की क्षमता अगर किसी अंक में है जो बहुत खूबी से अपने डाउनफॉल को, अपनी विपत्तियों को झेल जाता है, वो है अंक नंबर 8 में। ये घबराते नहीं हैं, इनकी सहनशीलता बहुत स्ट्रांग होती है। चलिए बात करते हैं अंक नंबर 8 की शिक्षा कैसे होती है। नंबर 8 की अगर शिक्षा की बात की जाए तो ये लोग प्राय अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कठिनाइयों के सामना करने से घबराते नहीं हैं। कितनी भी विपरीत स्थिति हो, ये अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं।
अब हम बात करेंगे कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, फाइनेंस कैसा होता है अंक नंबर 8 का। इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वो अगर शनि एफ्लिक्टेड नहीं है, शनि बहुत अच्छा है कुंडली में, तो अच्छी देखी जाती है। इनको धन संचय करने की अच्छी आदत होती है, सेविंग्स में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा करने में ये बिलीव नहीं करते हैं, तो इसलिए इनकी सेविंग्स अच्छी हो जाती हैं। बहुत सोच समझ के ये अपना धन कहीं खर्च करते हैं, धन को इकट्ठा करके ये अपना बैंक बैलेंस अच्छा क्रिएट कर लेते हैं, तो धनवान होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इनको जो स्टेबिलिटी पैसे की जो आती है, टू अचीव दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनको काफ़ी लेट मिलती है लाइफ में, और बहुत हार्ड वर्क के साथ मिलती है, ऐसे सहज नहीं मिलती है। इनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं अंक नंबर 8 की, जिसका मूल ग्रह शनि है। इनके संबंध कैसे होते हैं? यदि इनके संबंधों की बात की जाए तो सामान्यतः मूल अंक 8 वाले व्यक्ति अपने मित्र और परिजन या अपने भाई बहनों से सामान्य सा रिश्ता ही मेंटेन करते हैं, सामान्य रहते हैं। पिता से मतभेद होने की संभावना रहती है। इनके मित्र बहुत कम आप देखेंगे। इनसे लाभ भी, इनको मित्रों से जो है लाभ भी बहुत कम प्राप्त होता है। ये सोचते हैं कि अगर ज़रूरत के टाइम इनका मित्र, अगर इनको ज़रूरत हो तो उस समय मित्र सामने नहीं आता। यदि इनके विवाह की बात की जाए, प्रेम संबंधों की बात की जाए, तो इनके प्रेम संबंध स्थायी नहीं रहते हैं, थोड़ी वेरिएशन होती है। कई बार तो ये मन ही मन प्रेम करते रहते हैं और सामने वाले को अपनी मन की स्थिति जागरूक ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन मूलांक वाली जो स्त्रियां होती हैं प्रेम संबंधों में थोड़ी होशियार पाई गई हैं। प्राय देखा जाता है कि अगर सप्तम भाव और सप्तमेश पर शुभ दृष्टि ना हो तो इनका विवाह देरी से भी होता है, लेट, क्योंकि शनि देरी का कारक है। लगभग 29 और 30 वर्ष की उम्र में इनका विवाह होता है। जब शनि की पहली साइकिल, प्रथम साइकिल, जब एक बार वो 30 साल का जब एक राउंड सूर्य के इर्द गिर्द पूरा कर लेता है, उसके बाद इनका विवाह संपन्न होते देखा गया है। गृहस्थ जीवन के सुखी होने की में इनको व्यवधान आ सकता है। परस्पर अनबन बहुत रहती है दोनों स्पाउसेस के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी मतभेद काफ़ी रहता है। संतान भी कम होती है या देर से होती है, लेकिन संतान इनकी धन संग्रह करने में सहयोग करती है। चलिए हम बात करते हैं ऐसी कौन सी नेगेटिव ऊर्जा इनके पास होती है कि इन चीज़ों का इनको प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि इनको शनि की शुभता प्राप्त हो। दे आर वेरी हेजिटेटेड पीपल, बहुत हेजिटेशन करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए, लोगों से संपर्क साधने के लिए इनको कुछ घबराहट होती है। उस हेजिटेशंस को इनको छोड़ना चाहिए ताकि ये इनको ज़्यादा सोशलाइज होना चाहिए। दे शुड ट्राई टू बिकम मोर स्टैटिक ऑल्सो। इनको लोगों के साथ संपर्क साधने चाहिए, उनके साथ अच्छे व्यवहार, अपनी जो हिचक है उसको छोड़ना चाहिए। दे शुड नॉट ट्राई टू बिकम स्टैटिक, शुड ट्राई टू बिकम मोर डायनामिक इन अप्रोच। थोड़ा एक्टिवनेस लाएं, लोगों को के साथ जुड़ने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और ऊपर डिपेंडेंसी कई बार करने लग जाते हैं लोगों पे, अपने घर में, अपने डे टू डे लाइफ के लिए, अपनी बीवी पे, हस्बैंड है तो अपनी वाइफ है तो अपने हस्बैंड पे, अपने रिलेटिव्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने सबॉर्डिनेट्स पे इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इनको चाहिए थोड़े सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 8 पीपल आर वेरी पेसिमिस्टिक इन नेचर। जो इनको निराशावादी सोच है उसको त्यागना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, आशावादी होने का प्रयत्न करें, पॉजिटिविटी को आप ढूंढिए और नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। बहुत ही ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र और बहुत ही गहरे पानी में, डीप, अगर आपको डाइविंग का शौक है या पहाड़ों पे काफ़ी ऊंचा चढ़ने का शौक है, उससे बचिए। आपके जीवन को ऐसी जगहों से खतरा है। अकेले रहने की आदत, लोनलीनेस की आदत को आप छोड़िए, उसको चेंज करिए और अपने ही जैसे लोगों की विचारधाराओं के साथ आप थोड़ा समय बिताना स्टार्ट करिए ताकि आप लोनलीनेस से बाहर निकलें, आप अकेलेपन से बाहर निकलें और अपने जो आप विचार साझा करेंगे उससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होगी। तो अपने ही विचारधारा वाले लोगों के साथ आप उठना बैठना प्रारंभ करिए। चलिए अब हम बात करते हैं अंक नंबर 8 वाले व्यक्तियों को कौन से व्यवसाय, कौन से प्रोफेशन में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए ताकि उनको पूर्ण सफलता, टॉप शिखर पे अपने प्रोफेशन पे पहुँचे। इसकी अगर आप चॉइस, अगर आप अपने अंक के अनुसार, अपने ग्रह के अनुसार करेंगे तो आपको निश्चय ही सफलता मिलती है।
आपने आजकल देखा कि इंश्योरेंस का काम काफ़ी ज़्यादा भारत देश में प्रचलित हो गया है। अगर आपका अंक नंबर 8 है तो आप इंश्योरेंस के बिजनेस में जा सकते हैं, वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। दूसरा जो कार्य क्षेत्र है जिसमें 8 नंबर के व्यक्तियों को सफलता मिलती है वो है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के काम में। एज अ फार्मर अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। शनि क्योंकि जज है, वो आपके सही गलत को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देता है। दूध का दूध पानी अगर कोई करता है तो वो एक ग्रह करता है, वो है शनि। इसलिए जुडिशरी का जो काम है, अदालत का जो काम है, एज ए लॉयर, एज अ जज, अगर आप अपना कार्यक्षेत्र चुनना चाहते हैं तो निश्चय ही, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। सीमेंट इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर नंबर 8 पीपल। कोयले की खानों से अगर आपको कोई काम है, माइंस के साथ काम है, लकड़ी जो डेड हो जाती है, शनि इज ऑल्सो द डेड पार्ट। जब लकड़ी को डेड पार्ट जो है वो टिम्बर है, लकड़ी का अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, फर्नीचर का कोई काम करते हैं और आपका मूलांक 8 है तो आपको सफलता निश्चय प्राप्त होगी। कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण का काम, जितनी भी बिल्डिंग्स बनाने का काम है उसमें आप अपनी किस्मत आजमाइए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रिंटिंग और पब्लिकेशन का काम, प्रकाशन का काम भी आपके लिए हितकारी रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म, यात्रा और पर्यटन आपके लिए अच्छा है। साथ ही शनि जो है तेल का कारक है। आपने देखा होगा शनि के उपाय में हम शनि भगवान को तेल अर्पण करते हैं। तो ऑयल से रिलेटेड काम, पेट्रोलियम का काम, जो भी खदान ज़मीन के नीचे से आते हैं, वो सारे काम 8 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी रहते हैं। आयरन का काम, लोहे का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा है। जो सरिया हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, अगर आप उसके बिजनेस में जाना चाहते हैं या लोहे से संबंधित जितने भी कार्य हैं, 8 नंबर वाले अंकों को शिखर पे पहुंचा देते हैं। ऑकल्ट साइंस, गुप्त विज्ञान में 8 नंबर वाले अंकों की विशेष रुचि रहती है। अगर इसमें आप अपना करियर आजमाना चाहते हैं तो ज़रूर आजमाइएगा। मेडिसिन, दवाइयों में भी इनको सफलता प्राप्त होती है। शनि जो है वो चमड़े का भी कारक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो चीज़ डेड हो जाती है डेट इज सैटर्न। तो जब कोई जानवर मर जाता है और उसकी चमड़ी का जब हम चमड़ा बनाते हैं तो वो शनि तत्व आ जाता है उसमें। तो लेदर गुड्स का अगर आप काम करते हैं, ये व्यवसाय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एज एन इंजीनियरिंग, नंबर 8 पीपल विल सक्सीड इन देयर लाइफ्स। रेलवे की नौकरी अगर आप चाह रहे हैं या रेलवे से आप कहीं भी किसी भी रूप में रेलवे प्रणाली से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए हितकारी रहेगा। साथ ही स्टोन्स के काम, पत्थर के काम, मार्बल्स के काम, जितने भी हम कंस्ट्रक्शन में पत्थर यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी काम हो या फिर मूर्ति बनाना, कार्विंग का काम, ये सब शनि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब हम बात करेंगे अंक नंबर 8 को ऐसी कौन सी बीमारियों से बचना चाहिए, ऐसी कौन सी अपनी बीमारियों का एहतियात रखना चाहिए जो इनको घेर सकती हैं। सबसे ज़्यादा, क्योंकि शनि की वजह से कई बार डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाती है, इनको चिंता बहुत करने लगते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है, उससे आप बचिएगा। डिप्रेशन से भी बचिए, उदास होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, समय के अनुसार आपको निश्चय सफलता प्राप्त होगी। सिर दर्द की शिकायत भी इनमें देखी जाती है। पैरालिसिस, पक्षाघात भी इनमें कई बार पाया जाता है अगर शनि कहीं से भी पीड़ित हो। रूमेटिज्म, गठिया की प्रॉब्लम अगर शनि पीड़ित होता है कुंडली में तो इन लोगों में देखी जाती है। अब हम बात करेंगे आपके लिए ऐसे कौन से रंग हैं जिनको अगर आप धारण करें किसी भी रूप में, अपने साथ लेके चले, शनिवार वाले दिन इस रंग के आप वस्त्र पहने। अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस रंग का एक आप छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में भी रखेंगे तो इस रंग की आपको जो शुभता है, 8 नंबर की शुभता बढ़ जाएगी। आपको आपके कष्टों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ग्रे कलर इज वेरी गुड फॉर यू। ब्लू और पर्पल कलर, नीला और बैंगनी रंग भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। शनि का जो मूल रंग है वो काला है। ब्लैक कलर इज वेरी मच लकी फॉर नंबर 8 पीपल। अब हम बात करेंगे ऐसा कौन सा रत्न, ऐसा कौन सा स्टोन है जिसको धारण करने से आपका शनि स्ट्रांग हो जाएगा। ब्लू सफायर, जिसको हम नीला पुखराज या नीलम के नाम से जानते हैं, वो अगर आप शनिवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के दिन, शनि के होरा में सुबह 6 बजे के पास अगर आप इस फिंगर में धारण करेंगे तो आपका शनि
बलवान हो जाएगा, क्योंकि इसी के नीचे शनि का माउंट रहता है और यहाँ से शनि की लाइन भी आती है। तो आपकी किस्मत जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी नीलम धारण करने के साथ। आपके लिए जो सबसे शुभ मेटल है, जो सबसे लकी मेटल है, वो है आयरन, लोहा। लोहे के छल्ला भी अगर आप इस फिंगर में, अगर आप नीलम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो आप लोहे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। शनि आपका शुभ होगा। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अंक नंबर 9 के बारे में। मेरे को इस बात के लिए काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि आपकी श्रृंखला कई बार हम मिस कर जाते हैं, हम कैसे पता चले कि आपने कौन से अंक को कब प्रसारण किया है, कई बार आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो CCN का YouTube चैनल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें हमारे सारे एपिसोड्स अपलोड होते हैं। साथ ही अपनी कुंडली का आप डिटेल में निरीक्षण करवाइएगा, उस पर एनालिसिस जो है डिटेल में कराइएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से ग्रहों की दशा से आप गुजर रहे हैं, कौन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव आप पे पड़ रहे हैं और कैसे उन अशुभ प्रभावों का निवारण होगा, समस्याओं का समाधान होगा। इसको आप डिटेल एनालिसिस ज़रूर कराइएगा। जनरल में आपको सारी रेमेडीज़ इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रही हूँ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा एक ही ध्येय है कि आपकी सारी संकटों का निवारण हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो, आप जीवन में उच्च शिखर पे पहुँचें। इस ध्येय के साथ, इस प्रेरणा के साथ, इस आश्वासन के साथ, इन प्रयासों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमारे आने वाले एपिसोड भाग्योदय में। नमस्कार।